आज की इस वीडियो में हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 6। बहुत सारी वीडियोस बन रखी है, जाइए प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बेसिकली डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। आज हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि हमारे कंट्री में लोग कहाँ कहाँ काम करते थे। ऑक्यूपेशन का मतलब है क्या होता है, व्यवसाय, धंधा, किस किस में जो जुड़े हुए थे, कौन से तरीके का काम करते थे पैसा कमाने के लिए, तो उसको समझेंगे। तो पहले ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग समझ लो, क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, लोग जो काम कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन समझना उसका, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। देखो 3 सेक्टर होते हैं हमारे इकोनॉमी में, 10th क्लास में पढ़ा होगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर, है ना। प्राइमरी सेक्टर में या तो काम करते हैं, सेकेंडरी में या टर्चरी सेक्टर में। इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, तो तीनों में कहाँ कहाँ लोग काम कर रहे हैं उसको समझना, दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखो 3 जगह पे काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर मतलब होता है जहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज से आप यूज़ करके आप कोई काम करते हो, आप वहाँ से पैसा कमाते हो। नेचुरल, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज लिखा हुआ ना। इट इंक्लूड प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, उसको एक्सप्लॉइट करके आप कुछ काम करते हो। वो वाला व्यवसाय आपका जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। जैसे फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर, इसमें क्या आता है। एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है आपका, प्राइमरी सेक्टर में आता है, क्योंकि आप उसमें नेचुरली कोई उगा रहे हो कुछ, है ना, पहले से उगा हुआ नहीं है। आप नेचुरली कोई वीट उगा रहे हो, नेचुरली कोई राइस उगा रहे हो, ये फार्मिंग क्या हो जाएगी आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। फिशिंग भी प्राइमरी सेक्टर में है, क्योंकि एक तो है कि आप फिश को खरीद के बेच रहे हो, लेकिन जो फिश आई कहाँ से, वो फिशिंग में आता है। आप फिश को पकड़ रहे हो, फिशिंग का मतलब क्या है भैया, आप फिश को, आपका पकड़ने का काम है, आप फिश को पकड़ रहे हो, तो ये भी फिश, ये आपका नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है। पानी में जा रहे हो, खुद से फिशिंग कर रहे हो। एक तो है कि फिश का काम है आपका, वो आपका प्राइमरी सेक्टर नहीं है। फिश कहाँ से आई, वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। एनिमल हस्बेंड्री, मतलब ठीक है, पशुपालन करना, एनिमल को पालना पोसना। मिल्क का जो काम कर रहा है, अगर जैसे कि वहाँ सपोज करो, जो एक होता है डेयरी, वहाँ तो बना बनाया मिल्क आ रहा है। एक है कि बंदा खुद मिल्क निकाल रहा है काऊ में से, वहाँ जा रहे हो आप, वहाँ से मिल्क ला रहे हो, वो नेचुरल मिल्क है। वो किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर। जहाँ नेचुरल चीज़ आ गई, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, आप जो प्राइमरी सेक्टर से मिला उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, उसको कन्वर्ट करते हो फिनिश्ड गुड्स में। बने बनाए सामान जो आपको मिलता है वो प्राइमरी सेक्टर से नहीं मिलता, वो सेकेंडरी सेक्टर से मिलता है, ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्टर काम होता है जो पीछे से जो रॉ मटेरियल्स प्राइमरी सेक्टर से आया उसको कन्वर्ट करना, उसको प्रोसेस करना और सामान को बनाना ताकि लोग खरीद पाए। तो इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर इंगेज इन ट्रांसफॉर्मिंग वन गुड इनटू अनदर। एक गुड को दूसरे गुड में ट्रांसफॉर्म करना, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कॉटन आपको मिला यहाँ से, तो कॉटन से आप बना रहे हो कपड़े, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, ठीक है ना। कपड़ा हो गया फिनिश गुड्स, कॉटन हो गया रॉ मटेरियल, समझ गए। ऐसे जितने भी आपको रॉ, जहाँ से मिलता है रॉ मटेरियल, फिश आप नहीं यहाँ से लाए, लेकिन फिश को पैक करके प्रोसेस करके आगे बेच रहे हो, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी आ सकती है। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जो सामान, जैसे एक तो है कि सीमेंट कहाँ से आ रहा है, वो प्राइमरी सेक्टर है, बट आप सीमेंट का इस्तेमाल करके घर बना रहे हो, वो क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब इसमें आएगा। टर्चरी सेक्टर क्या होता है, वो इन दोनों के बाद होता है। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मिला, सेकेंडरी सेक्टर में फिनिश गुड्स बनाए, बट अब फिनिश गुड्स तक लोगों तक पहुंचाना वो टर्चरी सेक्टर में आता है। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी सर्विसेज लगती है। तो इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स इंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो टर्चरी सेक्टर में क्या होता है कि जब हम कोई सामान को पहुँचाते हैं कंज्यूमर तक, तो बीच में बहुत सारे सर्विसेज का इस्तेमाल होता है। तो सर्विस सेक्टर टर्चरी सेक्टर होता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस चाहिए, एजुकेशन, फाइनेंस, बीच में बैंकिंग की सर्विस चाहिए। कुछ लोग उधार में पैसा मांगते हैं, मतलब उधार लेते हैं,
ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, फाइनेंस चाहिए, सब टर्शियरी सेक्टर में आता है। समझ गए? तो जैसे कि अगर मैं पूछूँ तो हम कहाँ काम कर रहे हैं? एजुकेशन टर्शियरी सेक्टर में। ये सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस है ना, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये बिजनेस तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने का काम है ये। तो उम्मीद करता हूँ अब आगे समझते हैं आगे क्या काम है। बात करते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए थे। जैसे कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेट था, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज़्यादा काम करते थे। तो यहीं पे प्रॉब्लम यहाँ पर भी थी। ब्रिटिश रूल में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को इतना तगड़ा बढ़ा नहीं था। स्टार्टिंग पहले लोग सिर्फ फार्मिंग, खेती बाड़ी से ही अपना काम चलाते थे, जबकि धीरे धीरे बाद में इंडिया में सर्विस सेक्टर में बहुत ग्रोथ देखी गई, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत देखी गई। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखी गई ना वो सर्विस सेक्टर में देखी गई थी बाद में। ये आपको आगे वाले चैप्टर्स में आगे जाके समझ में आएगा। सर्विस सेक्टर में बहुत आगे ग्रोथ देखी गई थी, क्योंकि सर्विसेज बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ती है और वो उनका बहुत ज़्यादा काम चला था। टर्शियरी सेक्टर जो है ना वो ज़्यादा मदद करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को बहुत मदद करता है टर्शियरी सेक्टर। तो बेसिकली पहले तो वही पॉइंट है कि प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी कि प्राइमरी सेक्टर वाला जो ऑक्यूपेशन है वो ही उसी का डोमिनेंस चलता आ रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर 70 से 75% लोग इसी में काम करते थे, इसी में ही अपना वर्किंग पर्सन थे सारे के सारे, 70 से 75%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 10% थे, सर्विस सेक्टर में थोड़े उससे ज़्यादा थे, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग से 15 से 20%। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन का प्री डोमिनेंस था। एग्रीकल्चर सेक्टर में 70 से 75% सबसे ज़्यादा थे। और उसके बाद ये देखा गया रीजनल वेरिएशन बहुत था उस समय। ऑक्यूपेशन सेक्टर में हमारा रीजनल वेरिएशन था। मतलब ये है कि स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में ये देखा गया एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन देखा गया। वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम करते थे धीरे धीरे वहाँ कम होने लगे। वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लोग बढ़ने लगे, क्योंकि जिस स्टेट में कुछ तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, लोगों को दिमाग खुलेगा, लोगों को पैसा आएगा, स्टैंडर्ड, तो वो अपने आप मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे, सर्विस सेक्टर में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर ज़्यादा लोग पैसे कमाते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ पे लोग इस पर शिफ्ट हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जाने लगे, क्योंकि उनको लगा कि वहाँ ज़्यादा पैसे हैं, वहाँ काम कम है, थोड़ा पैसा ज़्यादा है एग्रीकल्चर से। लेकिन हाउएवर ड्यूरिंग द सेम टाइम, इसी दौरान कुछ एक और रीजनल वेरिएशन देखा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स बढ़ गया कुछ स्टेट में, किसी में तो घट गया था, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये जो साउथ की स्टेट है, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, है सब साउथ की है। वेस्ट बंगाल बस एक है ईस्ट की, है ना। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ी कहाँ पर, वहाँ वर्कफोर्स कहाँ बढ़ी, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इन 3 स्टेट में एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा बढ़ गया था। राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, ये सब स्टेट में बहुत बढ़ गया था। राजस्थान, पंजाब में तो बहुत पहले से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा चलता आ रहा है, वहाँ तो क्योंकि सोइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा में बढ़ गया था और इन स्टेट में घट गया था। यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ये था पूरा का पूरा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के बारे में। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप बनाने के लिए आराम से लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छे आपको समझ में आएगा था। अगली वीडियो आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, आती रहेगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।